जब भी हम टाइल का चुनाव करने के लिए दुकान में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम डिजाइन देखते हैं और टाइल को फाइनल कर देते हैं। पर क्या सिर्फ डिजाइन को फाइनल करने के बाद आपका काम खत्म होता है? ऐसा नहीं है। तो इस वजह से हम आज की वीडियो में ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपको टाइल चॉइस करते समय जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप टाइल को परचेस करेंगे तो ये पॉइंट आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। अब ये पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि न सिर्फ आप अपने घर के लिए खूबसूरत टाइल का चुनाव कर पाओगे, बल्कि जो टाइल आप चुनोगे वो मजबूत होंगी और कितने रुपए तक टाइल आपको लेनी चाहिए इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। वैसे तो टाइल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर आमतौर पर जो घरों में आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली टाइल है उनमें पहला नाम आता है विट्रीफाइड टाइल और दूसरी है सिरेमिक टाइल। अगर हम बात करें सिरेमिक टाइल की तो ये एक अच्छा और ड्यूरेबल ऑप्शन होता है और तो और ये अफोर्डेबल भी होती है। पर ये जो टाइल है ये जल्दी क्रैक पकड़ सकती है, इस वजह से हाई ट्रैफिक वाले एरिया में इसे रेकमेंड नहीं किया जाता है और खास करके जो बाथरूम की वॉल टाइल्स होती है वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर अगर हम विट्रीफाइड टाइल की बात करें तो ये बहुत ही मजबूत होती है और बहुत ही डेंस होती है, इस वजह से हाई ट्रैफिक वाले एरिया में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और तो और स्टेन का या फिर स्क्रैचेस का इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा किसी टाइल को रेकमेंड किया जाता है तो वो होती है विट्रीफाइड टाइल। और अगर आप इन दोनों टाइल के डिफरेंस के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। अब अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है फिनिश के रिलेटेड। जैसा कि आपने टाइल के शोरूम में देखा होगा, आपको कुछ टाइल जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी दिखाई देती होंगी और कुछ टाइल जो है वो इस तरह की मैट फिनिश वाली टाइल दिखाई दे रही होंगी। तो अब सवाल ये आता है कि हम घर के लिए ग्लॉसी फिनिश टाइल चुने या फिर मैट फिनिश टाइल चुने। तो इसका जवाब एकदम आसान है। सबसे पहले हम ग्लॉसी फिनिश टाइल की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देती है। इसमें आपको आईने की तरह चमक दिखाई देती है और तो और ये बहुत ही ज्यादा शाइन होती है, जिसके ऊपर आपके लाइट्स भी अच्छे से रिफ्लेक्ट होके आते हैं। इस वजह से आपकी रूम बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाई देने लगती है और आपको एक स्पेशियस लुक मिल पाता है। इस वजह से ग्लॉसी फिनिश टाइल को अगर आप किसी रूम में लगा सकते हैं तो आपका हॉल, वहां पर ये टाइल आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर आप ग्लॉसी फिनिश टाइल अपने हॉल में लगाओगे तो इससे आपका हॉल जो है वो बहुत ही बड़ा, स्पेशियस और खूबसूरत दिखाई देगा। इस टाइल को मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने बेडरूम या फिर अपने किचन रूम में लगवाएं, क्योंकि जो इसके एडवांटेज है लिविंग रूम के लिए वही उसके डिसएडवांटेज है बेडरूम या फिर किचन के लिए, क्योंकि ऐसी टाइल जो है दोस्तों उसके ऊपर से आप जल्दी फिसल सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि इसके ऊपर जल्दी दाग भी विजिबल होते हैं, इस वजह से बार बार क्लीनिंग करवानी पड़ सकती है। और वहीं पर अगर हम बात करें मैट फिनिश टाइल की, तो मैट फिनिश टाइल का सबसे मेन एडवांटेज ये है कि इससे एक अच्छा लुक आपको मिल पाता है और तो और ये टाइल जो है ये स्लिप रेजिस्टेंट है, नॉन रिफ्लेक्टिव है, इस वजह से इसके ऊपर आपको दाग धब्बे जल्दी दिखाई नहीं देते और बार बार आपको क्लीनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से ये टाइल जो है ये बेहतरीन मानी जाती है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से आप इस टाइल को अपने किचन रूम या फिर बेडरूम के लिए लगवा सकते हैं। और इसमें भी बहुत सारे प्रकार के डिजाइन अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मैट फिनिश की टाइल यानी कि चेक्स वाली टाइल, ऐसा इसका मतलब नहीं होता है दोस्तों। इसमें भी बहुत सारे प्रकार की डिजाइन अवेलेबल होती है, आप उन डिजाइन का भी चुनाव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है डिजाइन। जब भी आप टाइल के शोरूम में जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे डिजाइन की टाइल्स अवेलेबल होती है और उन डिजाइन को देख देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टाइप की डिजाइन हमें अपने घर के लिए लगवानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने देखा होगा कुछ टाइल के ऊपर मार्बल जैसी डिजाइन्स होती है, तो कुछ टाइल के ऊपर वुडन डिजाइन्स होती है, तो कुछ टाइल प्लेन व्हाइट होती है या फिर उनके ऊपर डिजाइन के लिए कुछ अलग पैटर्न्स बने हुए होते हैं। अब दुकान में ज्यादा से ज्यादा एक या फिर 2 टाइल लगी हुई होती है, जिस वजह से हमें पूरा अंदाजा नहीं आ पाता कि रूम में ये डिजाइन किस तरह से दिख सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर आपका रूम छोटा है और आप उसे बड़ा दिखाना चाहते हैं तो वहां पर आप ब्राइट कलर की ग्लॉसी फिनिश टाइल जिनमें की कुछ स्ट्रेट लाइन बनी हुई होती है या फिर कुछ डिजाइन पैटर्न्स होते हैं मार्बल की तरह, उस तरह की टाइल के ऊपर आप जा सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका रूम दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर आपको खास करके आपके लिविंग रूम में कौन सी टाइल को अवॉइड करना चाहिए, तो वो है चेक्स वाली टाइल। इस तरह की चेक्स वाली टाइल को अगर आप अपने हॉल के अंदर लगवा लोगे तो इसका नुकसान यह होगा कि आपका हॉल दिखने में एकदम छोटा दिखाई दे सकता है। इस तरह की चेक्स वाली टाइल अगर आपका किचन थोड़ा सा बड़ा है तो वहां पर आप लगवा सकते हैं, पर अगर आपका किचन थोड़ा सा छोटा है तो वहां पर आप इन चेक्स वाली मैट फिनिश टाइल को मत लगवाइए। वहां पर आप दूसरे टाइप की जो मैट फिनिश टाइल है उन्हें लगवाइए, जिससे कि आपका किचन जो है वो दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। और जहां तक बात आती है आपके बाथरूम के फ्लोरिंग की, तो वहां पर आपको खास करके एंटी स्किड टाइल को ही लगवाना है, जिसके ऊपर से फिसलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं।
और जहां तक बात आती है दोस्तों कॉस्ट की, तो कॉस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी चीज को चुनने का। अब जहां तक बात आती है ब्रांडेड टाइल की, तो वह बहुत ही अच्छी होती है पर उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जहां पर हम नॉन ब्रांडेड की बात करते हैं तो उसका कॉस्ट कम होता है पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, यानी कि 1-2 साल बाद जो है उस टाइल का कलर फेड हो जाता है या फिर उस टाइल में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। 40 से लेके 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको अच्छी क्वालिटी की टाइल्स मिल सकती है। अगर हम बात करें टाइल के साइजेस की, तो आपको टाइल बहुत सारे साइज में अवेलेबल होती है। जैसे कि बाथरूम के टाइल का साइज अलग होता है, आपके फ्लोरिंग के टाइल का साइज अलग होता है। अगर हम बात करेंगे आपके फ्लोरिंग के टाइल के साइज की, तो उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर जनरली 2x2 की यानी कि 24 इंच बाई 24 इंच की टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और बहुत सारे जगह पर आपने देखा होगा 2x4 की टाइल होती है। अब ये जो बड़ी बड़ी टाइल्स होती है दोस्तों, इसमें 2 से 3 चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो पहली चीज, अगर आपका रूम छोटा है और आप इतनी बड़ी टाइल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आपका वेस्टेज ज्यादा हो सकता है। अगर आपका रूम का साइज छोटा है तो आप 2x2 की टाइल को भी लगवा सकते हैं, ये दिखने में भी अच्छा दिखेगा और तो और आपका वेस्टेज भी ज्यादा नहीं जाएगा। और अगर आपके रूम का साइज बड़ा है, ऐसे वक्त में आप 2x4 की टाइल का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। पर ये जो 2x4 की टाइल होती है दोस्तों, ये आपको अच्छी क्वालिटी की ही लेनी पड़ती है। अगर टाइल थोड़ी सी भी बेंड है तो टाइल फिटिंग करते समय बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने घर के लिए कौन सी कंपनी की टाइल लगवाना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। या फिर आपके भी कोई सवाल है या फिर सुझाव है, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके कमेंट इंटरेस्टिंग हुए तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।